हेलो स्टूडेंट, आज हम सारणी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सारणी क्या होती है पहले ये समझो। सारणी को कहते हैं डिटरमिनेंट्स। जिस तरह हमने समीकरणों को हल करना 10th क्लास में सीखा था कि ये हमारे समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1, पहला समीकरण है। दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दूसरा समीकरण। इनको जनरली हम पहले प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और अन्य कई विधियों से हल करना सीख चुके हैं। अब हम इसको कुछ आव्यूह की विधि और आव्यूह से ही संबंधित होती है सारणी, उसके द्वारा इसको समझेंगे। तो देखिए, ये जो समीकरण लिखे हैं इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक आव्यूह के रूप में कि ये जो x के कोफिशिएंट है, जो गुणांक है a1, y का गुणांक है b1, इनको हमने इस तरह से a1 b1, और दूसरे समीकरण के जो गुणांक है a2 b2, इस तरह से एक ही आव्यूह बना दिया। तो इस आव्यूह की जो कोटि है वो 2x2 की है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। और यहाँ पे जो चर है x और y, इसको हमने एक ही दूसरा आव्यूह बना दिया जिसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। और इसके बराबर के ये जो गुणांक है c1 c2, अचर पद जिन्हें कहते हैं, इनको एक अलग से हम एक आव्यूह में लिख सकते हैं। अब इनका हम ये 2 आव्यूह है, इसका और इस आव्यूह का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सेम वही समीकरण हमारे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, इस रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो a1x प्लस b1y, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y, ये समीकरण आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे a2x प्लस b2y, तो ये आ जाएगा। इन दोनों आव्यूह का गुणा करके ये एक हमारे पास आव्यूह आ जाएगा जिसका पहला अवयव ये पूरा है a1x प्लस b1y। इसी का दूसरा अवयव क्या है a2x प्लस b2y बराबर, इधर ये दिखाई हुआ है c1 c2। अब दो आव्यूह ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं। जब ये दो आव्यूह बराबर होंगे तो इसका ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये इसका ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, तो हमारे फिर से वही वाले समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो अतः यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इन समीकरणों को, जो रैखिक समीकरण हमारे होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनको हम आव्यूह के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए याद कीजिए, पहले कुछ कंडीशन हुआ करती थी कि अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, या अनंत हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो उसमें अद्वितीय हल होने वाली कंडीशन के लिए क्या होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका अगर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1, और इसको अगर हम इधर ले लें तो a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो दो समीकरण हमें दे रखे हैं रैखिक समीकरण, वो तभी हल हो सकते हैं, वहां से x और y के मान निकाले जा सकते हैं यदि a1b2 माइनस a2b1 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से तो एक ही संख्या आ जाती है। ठीक है, अब हाँ, तो अब हम ये देखेंगे कि a1b2 माइनस a2b1, ये जो हमारी संख्या है, जो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a1b1 a2b2, और यहाँ पे ये चिन्ह हम इस तरह का लगाते हैं, सीधी सीधी लाइन लगाते हैं। कहीं कहीं कुछ किताबों में इसकी 2 लाइन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 नहीं करेंगे, एक ही लाइन यूज करेंगे। इस तरह से जब हम किसी संख्या को निरूपित करते हैं तो यही संख्या कहलाती है सारणी। ठीक है, और सारणी हमेशा क्या होता है, किसी भी वर्ग आव्यूह की सारणी बनाई जा सकती है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि जो सारणी बनाई जाएगी वो हमेशा किसकी बनेगी, वर्ग आव्यूह की सारणी बनेगी। तो इस तरह से ये सारणी हो गई। और यहाँ पे देखें तो 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ही जो कोटि होगी द्वितीय कोटि। इस आव्यूह की कोटि क्या कहलाएगी, द्वितीय कोटि कहलाएगी।
तो ये सारणिक की, सॉरी, तो सारणिक की जो कोटि होती है वो एक कोटि हो सकती है, दो कोटि हो सकती है, तीन कोटि हो सकती है, चार कोटि हो सकती है, लेकिन कभी 2/3 या 3/2 इस तरह की नहीं होती है। हमेशा सारणिक बनती है, हमेशा किसकी बनती है, वर्ग आव्यूह की सारणी बनाई जाती है। ठीक है, अब इसका प्रसार, ये जो सारणी हमने द्वितीय कोटि की सारणी बनाई है, इसी के हम दूसरे रूप में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, इस पहले अवयव को, ये जो a1 था, इसको हम वही a11 करके लिख सकते हैं, इसको हम a12 लिख सकते हैं, इसको 21 लिख सकते हैं, इसको 22 करके लिख सकते हैं, बराबर। जब भी हम इसके प्रसार को खोलेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं, प्रसार, तो हमेशा इन दोनों का पहले गुणा किया जाएगा, a11 का, और किस का गुणा करना है, a22 का गुणा करना है। फिर नीचे से जब भी ऊपर चलते हैं, पहले ऊपर से नीचे चलेंगे, आराम से आ सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर चलेंगे तो फोर्स की आवश्यकता होती है, तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, a11 इंटू a22, माइनस का चिन्ह, ये ध्यान रखना, ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले वाला माइनस है, इसका, और इन दोनों को गुणा करेंगे, a21 इंटू a12। तो इस तरह से एक द्वितीय कोटि की जो सारणी होगी, उसका इस तरह से प्रसार खोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, थ्री फोर वन टू, इसका प्रसार खोलना है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 माइनस, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 गुणा 4, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4 बराबर 2। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से तृतीय कोटि की सारणी, a11 a12 a13, a21 a22 a23, a31 a32 a33, ये एक सारणी मैंने बना दी, कितनी कोटि की है, तृतीय कोटि की सारणी है। यहाँ देखो, ज्यादातर बच्चे तो समझ गए होंगे, ये a11 a21 कोई खास बात नहीं है। a11 का मतलब क्या है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, इसलिए इसको a11 के द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसे ही a12 पहली रो का दूसरा कॉलम, कोई से भी हो, जैसे a31 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रो है, तीसरी रो है, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है। ठीक है, तो अब इसका प्रसार बोलेंगे। पहले हम इसके प्रसार को क्या कर सकते हैं, द्वितीय कोटि की सारणी को देखो हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, a11 लिखा, और ऐसे देखो a11, इसका मतलब इस a11 वाली इस पहली पूरी रो को बंद कर लो, और इस पहले कॉलम को पूरा बंद कर लो, क्या बचेगा, ये वाला एरिया बच रहा है, a22 a23 a32 और a33। ठीक है, ये जो दूसरा होता है, यहां हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, a12, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, बाद में बताएंगे। अब a12 तो कौन सी रो में है, पहली रो, इसको बंद करेंगे पूरी को, और दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम पूरा बंद कर लेंगे इस तरह से। तो क्या दिखाई दे रहा है, a21 a23 a31 a33, इसको ले लो, a21 a23 a31 a33 प्लस a13, और जब इसको बंद करेंगे तो पहली रो ये पूरी हमने बंद कर ली, ये वाला कॉलम पूरा बंद कर लिया, तो क्या बचा, ये वाला एरिया बचा।
A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो कोटि थी वो तृतीय कोटि की सारणिक थी, यहाँ पे हमने कितनी द्वितीय कोटि में कन्वर्ट कर दिया। अब द्वितीय कोटि का प्रसार इसी प्रकार से बोल सकते हैं, A11 इन दोनों को गुणा करेंगे माइनस इसका गुणा करेंगे A22 इंटू A33 A32 इंटू A23 माइनस A12, ऐसे ही गुणा करेंगे A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22, बंद कर दो बेटा, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, अभी इसको कन्वर्ट करके दिखाया, अगले वीडियो में डायरेक्ट दिखाया।